कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करते हैं। एक्सेल ओपन कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम फॉर्मूला में ये ट्रैक प्रेजेंट और इवेल्युएट फॉर्मूला, रिमूव एरोज, ट्रैक प्रेजेंट, ट्रैक एरो, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने इसका टोटल लगाया हुआ है फॉर्मूला। ये बिल बनाना मैंने अपने पिछले उसमें बताया था वीडियोस में, आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसको देखिए। अब हमने यहाँ पर ये फार्मूला लगाया हुआ है। हम चाहते हैं हमें पता लगे कि ये फार्मूला किन किन नंबरों पर लगा हुआ है। तो आप यहाँ से ट्रैक प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा। देखिए ये ऐसे बता रहा है कि ये इन सब का टोटल है यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला फार्मूला लगा हुआ है C5 और D5, ये किसका टोटल है, तो यहाँ पर भी आप ट्रैक प्रेजेंट शो करा सकते हैं कि ये इसका और इसका टोटल है। ठीक है, तो इन सब का टोटल ये है, ये इसका रिस्क पे लगा हुआ है। अब वो कौन सा फार्मूला लगा है वो तुम देखो। ये मल्टीप्लाई का फार्मूला है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हुई हुई है, तो ये इसलिए एरो दिखा रहा है। तुम एरो हटाना चाहते हो तो रिमूव एरो पर क्लिक करो, एरो हट जाएंगे। ट्रैक डिपेंड किस तरह से होता है? ट्रैक डिपेंड होता है कि हमने यहाँ कुछ नंबर्स ये लिखे हुए हैं और हम चाहते हैं इन सब का जो है टोटल यहाँ पर लगे। किस तरह से? कुछ इस तरह से चाहते हैं हम कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये, इन जगहों के नाम बस प्लस करके एंटर कर देंगे। इस तरह से भी फॉर्मूला लग जाता है। तो अब हम देखना चाहते हैं ये कहाँ लगा हुआ है, तो ट्रैक डिपेंड पर क्लिक कर दो, ट्रैक प्रेजेंट पर क्लिक कर दो। ये बताएगा इन सब का ये टोटल है, ये सब इन पर लगा हुआ है। रिमूव एरो कर सकते हैं। यही ट्रैक डिपेंड भी सेम यही वैल्यू है। उसके बाद आप चाहते हैं कि हमें यहीं पर फार्मूला शो हो इसी जगह में, तो आप शो फार्मूला पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू ना शो हो के फार्मूला शो होंगे कि किस तरह से फार्मूले लगे हुए हैं। और हम शो फार्मूला पर दोबारा क्लिक करेंगे तो इसको हटा भी सकते हैं। शो फार्मूला की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ, ये ऊपर टिल्ड बटन होता है साइड में। मैं इसका सिंबल दिखा रहा हूँ, ये बटन में है, यहाँ पर टैब के ऊपर होता है। कंट्रोल के साथ ये बटन दबाएंगे तो ये शो फार्मूला की शॉर्ट की है। चेकिंग एरर, एरर कैसे आती है? अभी आपने यहाँ कुछ लिखा हुआ था लेकिन वो वैल्यू की जगह पर हमने ये लिख दिया, तो ये वैल्यू एरर हो गई। अब हम देखना चाहते हैं कि एरर क्या आई है, तो एरर चेकिंग में जाएंगे। यहाँ पर ये शो कैलकुलेशन दिखा रहा है, स्टेप दिखाओ, तो ये कह रहा है कि ये पहली वैल्यू जो है यही एरर है। इसको चेक नहीं कर पा रहा, पहले वाला जो वर्क हो रहा है ये चेक नहीं कर पा रहा, ये चेकिंग है। और इवेल्युएट फार्मूला भी यही होता है कि हम देखना चाहते हैं हमारा फार्मूला किस तरह से वर्क कर रहा है। ये वाला फार्मूला ये सही लगा हुआ है, तो हम चाहते हैं ये फार्मूला किस तरह से वर्क कर रहा है। इवेल्युएट पर क्लिक करो, ये कह रहा है कि ये सम आ रहा है 5 से लेकर E9 तक का। इवेल्युएट पर जैसे क्लिक करेंगे ये आंसर है, तो बस यही इसका आंसर है। इवेल्युएट तरह से कर सकते हैं और एरर इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करो और यहाँ इग्नोर एरर कर दोगे तो ये जो बाकी का वो है उसको दिखाएगा, लेकिन वैल्यू अभी भी एरर ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर गलत है ये फार्मूला हमारा। तो एरर चेकिंग में हम गए हैं, ये गलत ही बता रहा है। एरर पे जाओ तब भी गलत ही बता रहा है, तो हम इसको एवेल्युएट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि शुरू की वैल्यू ये थी, दूसरी गलत है इसलिए नहीं आ रहा, तो दूसरी पर ही ये वैल्यू का आने लगा, तो ये इसलिए गलत है। तो ये था फार्मूला ऑडिटिंग, किस तरह से करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम आपको कैलकुलेटर के ऑप्शन बताएंगे क्या होता है ये। वैसे तो पूरा एक्सेल कैलकुलेटर है। चलिए इसको बंद करते हैं, डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए